नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और जैसा कि मेरे पहले वाले वीडियो से आपको पता ही लग गया होगा कि अमृतसर में हूँ मैं। और मेरे साथ साथ आप भी चलो, देखते चलो, एंट्री करते चलो। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है जहाँ पे वो परेड होती है, उसके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था। सेरेमनी तो खैर आप एंजॉय करते रहोगे वीडियो को देख के, उसको तो बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो साफ़ सफाई है वो मेरे लिए सबसे पहले आती है, बजाय कि किसी देश प्रेम के, बजाय कि किसी जाति के, धर्म के। अगर आप खुद में भी साफ़ सुथरे नहीं हैं और दूसरा कहीं जाके आप सफाई का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें कोई वो देश प्रेम वाली बात नहीं है कि खाली झंडे फहरा देने, मुंह पे वो झंडे का मार्क बनवा लेना और बस ये वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहना। और कहीं भी जाओ आप गंद फैला के आना, तो वो बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका देशभक्ति के लिए। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा कहीं भी जाएं आप, थोड़ा सा अवेयर होके जाएं कि जो भी आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी आपने खाया पिया है, कम से कम उसको अपने हाथ में लेके बाहर जहाँ डस्टबिन है वहाँ डाल दें। और ये बेचारे सोल्जर आदमी हैं, नहीं वो देश की रक्षा करेंगे, या जो तुम गंद फैला के आए हो उसको ध्यान देंगे कि कहाँ क्या करें हम इसका। थोड़ा सा आप अवेयर रहो। आप इतनी देशभक्ति के साथ अंदर जा रहे हैं, तो देशभक्ति दोस्तों वहीं झलकती है जहाँ साफ सफाई होती है। अब बाहर हम किसी कंट्री में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, क्यों कोशिश करते हैं बाहर के वीज़ा लगवाने की, जाने की? क्यों? क्योंकि वहाँ साफ सफाई है। और क्या वो झंडे लेके खड़े रहते हैं अपने देश के लिए, या कुछ भी ऐसा करते हैं कि हमें लगे बहुत देश प्रेम है? देश प्रेम कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से दिखता है उनका? इसी बात से दिखता है कि सब कुछ कितना मैनेज्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरा, वो लोग साफ सफाई को लेके कितना ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो बस वीडियो तो खैर आप देख ही रहे हो, वाघा बॉर्डर की जो भी ये सेरेमनी होती है इनकी खोलने बंद करने की गेट को, वो आप देखते रहो। लेकिन बार बार वो बेचारे अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि जो भी आप टेबल्स खा रहे हैं या कुछ भी आप एंजॉय कर रहे हैं, तो कम से कम उसको इस तरह से गंदगी ना फैलाते जाएं। वैसे उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी का, हर इंसान का एक कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कि अगर वाकई में उसे अपने देश से इतना ज़्यादा प्रेम है, तो कम से कम साफ़ सफाई का तो वो ध्यान रखें कहीं भी जाके। अपने घर का नहीं, घर का तो खैर हम रखते ही हैं, घर में रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे भी जाएं तो गंद ना मचा के आएँ। क्योंकि इस वीडियो में मैंने यही देखा, वीडियो में क्या देखा, गलती से बोल गई, यहाँ जाके मैंने यही देखा कि वो बेचारे इतना साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं, देखने वाले दर्शक हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। जो मेरे जैसे होंगे शायद वो होंगे। और आप मानेंगे नहीं, अगर कहीं साफ सुथरापन आपको दिखता है तो आपका बार बार दिल करता है वहाँ जाने का, वहाँ की चीज़ों का एंजॉय करने का। ये खाली बोलने की बात नहीं होती कि घर आके बोले हाय वहाँ तो बहुत गंद मचा हुआ था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो आप खुद से देखो कि आपने तो नहीं मचाया वहाँ जाके। अपने आप को तो कम से कम अवेयर रखें। और एक एक बंदा अगर इस बात के बारे में सोचेगा, अगर साफ सफाई पे ध्यान देगा, तो ये प्रॉब्लम सोल्व है। हम ही तो मचा के आते हैं, ये बताओ, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो दोस्तों, ये भी मत समझना कि मैं ज़्यादा भाषण झाड़ रही हूँ या मैं ज़्यादा ही देशभक्त बन रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी मैं देशभक्त नहीं हूँ। और नहीं, ऐसा नहीं है, देशभक्त नहीं हूँ, देशभक्त तो हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए साफ़ सफाई पहले आती है, देशभक्ति बाद में। अगर आप अपनी साफ़ सफाई को लेके, अपने आसपास के वातावरण को लेके साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो रियली आप कोई देशभक्त नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता। अब यहाँ बहुत लोग नारे लगा रहे हैं, शायद आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में मैंने साउंड रख रखी है ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ का मज़ा भी दिखे और इनकी आवाज़ें भी थोड़ी सी आएँ तो अच्छा लगता है वीडियो देखने में भी। लेकिन बात मुझे यही शेयर करनी थी, क्योंकि जब यहाँ से जाने का टाइम आया तो काफ़ी भीड़ थी, निकल रही थी वो आराम से। हम लोग बैठ के थे कि थोड़ी सी भीड़ छट जाए तभी निकलेंगे दरवाजे से, क्योंकि एक साथ निकलना भी अच्छा नहीं होता, थोड़े थोड़े निकलें तो ठीक है। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, इस भीड़ के बाद वहाँ गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। नहीं, ये बेचारे सोल्जर देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इन बेचारों को ये काम है गंद उठाने का?
आप खुद से सोच के देखो ये बातें, कहाँ से देश प्रेम हुआ? देश प्रेम तो इन विचारों का है। देखो आपको ये सेरेमनी इतनी अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, सारे इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, जाने का आने का। आप वहाँ जाओगे तो पता लगेगा किस तरह से ये इतना काम कर रहे हैं लोगों को अंदर जाने के लिए भी, रोक के भी, और सारा पूरा अपना ऑर्गेनाइज करके। और हमने जाके वहाँ जाके बस गंद मचा दिया और कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा सोचा करो, कहीं भी जाओ, मैं इस वाघा बॉर्डर की बात नहीं कर रही। और वाकई में जब ये भीड़ खत्म हुई ना, वहाँ इतना गंद मचा हुआ था दोस्तों, आप मानेंगे नहीं। और किसने मचाया? उन्हीं देशभक्तों ने जो अभी ये झंडे फहरा रहे थे और इतने हुहुकारा मचा रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ऐसे पूरे डीजे पे भी क्या लोग नाचते होंगे जो यहाँ डांस हुआ है। तो बस थोड़ा सा दोस्तों अवेयर। और वाकई में ये चीज़ें देख के देशभक्ति जागती है। इस तरह की गैदरिंग होती है ना, अगर हम घर में रहते हैं तब हमें इतना ध्यान नहीं आता, लेकिन जब बाहर निकलते हैं और इस तरह की देश प्रेम के लिए गैदरिंग होती है तो वहाँ जाके वैसे ही जोश भर जाता है कि हम इस देश के वासी हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों स्वच्छता ही आती है। किसी भी देश के आवासी हों, इधर से हों उधर से हों, चाहे उधर वाले लोग बैठे हों वो भी ना मचाएं, इधर वाले हों वो भी ना मचाएं। और ये सियासती बातें हैं कि बाउंड्री लाइंस हैं, ये इनकी सेरेमनी है, उस पर अगर कुछ ज़्यादा बात करेंगे तो वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना हम कर सकते हैं उतना यही कर सकते हैं कि कहीं भी जाएं तो कृपया करके गंद ना मचाएं, और कोई मचा भी रहा है तो उसको रोकें। वैसे कुछ लोग होते हैं बदतमीज, नहीं बाज आते, वो कोर्ट का उलट के ही जवाब देंगे। तो ये देखिए, आप परेड एंजॉय करो, लेकिन आप अपने आप से सावधान रहें, आप अपने आप से कुछ ना मचाएं। एक एक आदमी अपने आप में ठीक ठाक रहेगा, सोचेगा तो ज़रूर साफ सफाई बनी रहेगी। और वाकई में दोस्तों, पशु भी जब बैठते हैं किसी भी जगह वो भी साफ सुथरा करके बैठते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, मतलब हम इंसानी गंद फैला रहे हैं और हमारे ही भाई लोग वो गंद उठाएं तो वैसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो तो जो उनकी ड्यूटी है साफ़ सफाई करने की, साफ़ सफाई वालों की, वो तो है ही, लेकिन अपनी तरफ से तो हम थोड़ा सा, जो उन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं, ज़्यादातर जो भी आपका गार्बेज है उसमें डालने की कोशिश करें। और वहाँ तक जाना भी है, अगर दूर भी है तो अपने हाथ में लेके रखें, कोई बात नहीं, जब दिखेगा तब डाल देना। और अगर कहीं ना भी दिखे, गाड़ी वगैरह में भी हो आप, तो अपना एक ट्रॉली बैग में अपना सारा वो इकट्ठा करके अपने आके घर में डस्टबिन में डालो, या जो गार्बेज वाला आता है उसको दे दो। तो स्वच्छता का दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी अभियान चलाने की ज़रूरत है। ये तो अपनी खुद की बातें हैं जो एक व्यक्ति को करनी होती है, कोई किसी के बताने से नहीं आती कि स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो। अरे इंसान के रूप में पैदा हुए हो, कम से कम इन चीज़ों का तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर तुम साफ़ सुथरे भी नहीं रह सकते तो इससे ज़्यादा और जीवन में दोस्तों हम करेंगे क्या? अगर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं हम रख रहे, साफ़ सुथरे भी नहीं रह रहे, और इससे ज़्यादा गलत बात क्या होगी मनुष्य का जीवन बाकी भी। बस दोस्तों, ये आप परेड एंजॉय करो। और एंडिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी इनके, बस गेट खुलने का दिखाऊंगी, बंद होने का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे दिल में कोई दरार हो, या और इस तरह की कोई भी किसी बॉर्डर पर दीवार हो, या इसकी कोई भी ज़रूरत हो। सब लोग शांति से रहें, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी इस बात के कि वो ये हैं और हम ये हैं। इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ के, अपने दिल से त्याग के, जो परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, पूरी की पूरी पृथ्वी हमारी है, कोई उस पर बॉर्डर लाइन्स नहीं है। हाँ, लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट के लिए सरकारें बनती हैं ताकि हमारे लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हों, अच्छे से रहें। तो सिर्फ ये बात मन में रखें। इसके अलावा दोस्तों ये बिल्कुल भी मत सोचें ये उस देश के लोग हैं, हम इस देश के लोग हैं, वो हमसे कम है, हम उनसे ऊपर हैं। इस चीज़ को बिल्कुल त्याग के, और सिर्फ यही मन में रखें कि इस तरह की बाउंड्रीज इसलिए ज़रूरी थी ताकि लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हों। सिर्फ ये मान के, ये नहीं कि हम उनसे ऊपर, वो हमसे नीचे। इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें दोस्तों। हम सब मनुष्य हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और बहुत सुंदर जो एक सुप्रीम लेवल होता है परमात्मा के एक जीव को पैदा करने का, वो हम भोग रहे हैं, और उसको बहुत सुंदरता के साथ भोगें और बहुत अच्छी तरह से उस जीवन को जिए, ना कि इन फालतू की कंट्रोवर्सीज में पड़ के गलत ठीक ऐसा वैसा और खाली मुंह से बोल दिया, करके नहीं दिखाया। और मुझे वो लोग दोस्तों बहुत बुरे लगते हैं, मैं पर्सनली कह रही हूँ, जो लोग बोलते बोलते रहते हैं और करते कुछ नहीं।
और अब यहाँ पूरी आप सेरेमनी देख रहे होंगे इन लोगों की, बड़े एक्साइटेड हैं लोग, इस साइड से भी उस साइड से भी। और ये दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का गेट खुल चुका है। ये आपस में जो भी करते होंगे एक दूसरे को सैल्यूट करते होंगे, तो वो आप देख लीजिए। इस तरह से इस तरह की सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे। आप देख लो मेरे साथ। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होगी धुंध की वजह से, क्योंकि शाम हो जाती है ना। और आज जब ये वीडियो मैंने बनाया था तो उस दिन परसों बनाया था दोस्तों, शायद परसों ही बनाया था। तो उस दिन तो वाकई में सारा दिन धुंध रही, आपको भी पता होगा। इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन चलो फिर भी आप एंजॉय करो। हल्का हल्का सा आपको दिख ही रहा होगा। और इतनी भीड़ में दोस्तों वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी किसी का सिर अड़ रहा है, किसी का बच्चा अड़ रहा है, किसी का झंडा अड़ रहा है जी और कोई मेरे सामने ही अपना वीडियो बना के बना रहा है। तो फिर भी चलो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको बिल्कुल भी क्लियर पिक्चर ना दिखाई दे तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि भले ही कितना अच्छा कैमरा आपके पास हो, अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पाती कई बार। थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, मैं बैठी तो काफ़ी दूर हूँ, और जूम करने के बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती। अगर शॉर्ट करके दिखाती तो आपको दिखाई नहीं देता। तो बस दोस्तों, चाहे वो मेरे हिंदुस्तान के भाई बहन हो, बच्चे हों, या हमारे पाकिस्तान के हों, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। उसी बॉर्डर लाइन पे हम बैठे हैं, तो यहाँ इस बॉर्डर लाइन पे बैठ के हम शपथ खाते हैं कि अपने देश के प्रति हमारा यही रिगार्ड होगा, यही असली हमारी देशभक्ति होगी कि हम अपने देश को साफ़ सुथरा रखें, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और जहाँ भी डस्टबिन हो, डस्टबिन का यूज़ करें। इधर उधर सामान कोई भी हम ना फेंके खा के। और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि बेटे ऐसे आपने कुछ नहीं डालना है, और जहाँ डस्टबिन दिखे तभी आपने उसका यूज़ करना है। और थोड़ा सा हमारा इसकी तरफ थोड़ा सा कानून भी सख्त हो, जैसा कि मैंने अमृतसर में देखा, वो बिल्कुल ही बहुत अलर्ट है इस बात को लेके। गोल्डन टेम्पल में जो मैंने देखा, तो वैसा ही थोड़ा सा यहाँ भी हो, बिल्कुल थोड़ी सी और सख्ती दिखाएं ये हमारे सोल्जर भाई जो हैं, कि यहाँ बिल्कुल गंद नहीं फैलाना। और थोड़े से खुद लोग भी अवेयर हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहने के बावजूद भी नहीं मानते। और वहाँ भी गोल्डन टेम्पल में एक दो थे ऐसे जो जिसको समझाया जा रहा था, तो अगर उनको उस तरीके से समझ में आता तो ऐसे समझ लें, और सिंपल भाषा में अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बस दोस्तों, लैंडिंग हो गई है सेरेमनी की। बंद करते हुए गेट मैंने नहीं दिखाए जान के, और ये गेट बंद भी नहीं होने चाहिए। हमारे दिलों के दरवाजे और किसी भी तरह की बाउंड्री पे कोई भी दरवाजा होना ही नहीं चाहिए। तो सभी इस तरह से मिलजुल के रहें, परमात्मा के आशीर्वाद से, और इंसान का जीवन जीते हुए बहुत अच्छे अच्छे कर्म करें। बस दोस्तों, ये था आपका वाघा बॉर्डर। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा जो भी बातें मैंने कही हैं। अगर कुछ गलती लगी तो उसको बस थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही छोटी छोटी से ट्रिप बनाते रहा करो। भले ही सर्दी थी, लेकिन वाकई में ऐसी छोटी छोटी सी घुमाई करके मजा आया।